Hello friends, good evening to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने आप, टाइम एंड वर्क यह एक ऐसा चैप्टर है जहाँ से हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो फिक्स है, पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे दरोगा का एग्ज़ाम ले लीजिए, बिहार एसएससी का ले लीजिए, बिहार पुलिस का ले लीजिए, जो आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 अपकमिंग है उसका एग्ज़ाम ले लीजिए, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्सेबल है। और इस वीडियो में हम आपको बेस्ट ट्रिक प्रोवाइड करेंगे जहां से अगर आप भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो सेकेंड्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें। वीडियो वॉच करने के बाद आप खुद बोलिएगा कि बिल्कुल मज़ा आ गया वीडियो देख करके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक किले में 500 सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था। 300 सैनिक और आ जाने पर यह भोजन कितने दिन चलेगा। देखिए, एक फॉर्मूला होता है MDH जिसको बोलते हैं, है ना, M1 D1 H1, अब बराबर होता है हमेशा M2 D2 H2। और नीचे भी आप डिवाइड कर सकते हैं W1 या फिर R1, यहाँ पर W2 या फिर R2। देखिए, M से मैन हो गया, कोई भी हो, बच्चा हो, आदमी हो, कुछ भी हो, अगर नाम है वहाँ पे तो M का वैल्यू हो जाएगा। D हमारा हो गया डे, टाइम हो गया दिनों की संख्या। H हो गया आपका अगर टाइम आपका आवर्स में दिया हो, राइट साइड भी वही है। W से हो गया वर्क, वो कौन सा काम कंप्लीट कर रहा है। और R हमारा हो गया जनरली कॉस्ट से रिलेटेड। ठीक है, अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला नहीं भी याद है तो कोई भी बात नहीं है, हम लोग बिना फॉर्मूला से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, कितने सैनिकों के लिए 24 दिन का भोजन था, 500 सैनिकों के लिए। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 500, यानी M1 का वैल्यू 500 हो गया। 500 सैनिकों के लिए 24 दिनों का भोजन था, तो 500 मल्टीप्लाई 24 कर दिए। राइट साइड हमारा हो जाएगा, बोला है कि 300 सैनिक और आ जाने पर, पहले 500 था, 300 और आ गया तो कितना सैनिक हो गया, 800। अब बोला है कि यह जो खाना है कितने दिनों तक चलेगा। मान लेते हैं हम x दिनों तक ये खाना चलेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 3 से काट दीजिए तो x का वैल्यू आ गया 15। जैसे ही 300 सैनिक और आ जाता है तो अब वो खाना जो होगा 15 दिनों तक वो चलेगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आ गए, ठीक है, पहले वो बोले कि 2 आदमी हम आपके घर आ रहे हैं, ठीक है, गेस्ट। तो आप क्या किए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आदमी का और जो है अरेंजमेंट कर लिए नाश्ता का। लेकिन सडनली अगर आपको घर वो पहुंचने वाले हैं और आपको पता चला कि 3 आदमी और बढ़ गए, तो जैसे ही 3 आदमी और बढ़ जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा, आपका अरेंजमेंट क्या होगा, वो कम पड़ जाएगा। तो वही यहाँ पर है, 300 सैनिक जैसे ही बढ़ गया तो वो पहले 24 दिन तक था, 300 सैनिक और आ गया, अब वो खाना क्या होगा, कम दिन तक चलेगा, कम दिनों तक चलेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए 500 सैनिक थे लेकिन 200 सैनिक चले गए, अब वही सामग्री जो होगा भोजन आपको ज़्यादा दिन तक चलेगा। तो यहाँ पर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि 17 मजदूर, तो देखिए मजदूर है तो M हो गया, 17 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, टाइम हो गया हमारा 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोदे, 18 दिन में खोदे 26 मीटर लंबी खाई। देखिए ये काम हो गया इसका, इसीलिए ये हमेशा नीचे आ जाएगा बराबर। तो कितने मजदूर और लगाए जाएं, पहले 17 था और अब कितना मजदूर लगाया जाएगा तो हमें पता नहीं है, मान लेते हैं 17 में कुछ और मजदूर आ गए जो 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ऐसी ही 39 मीटर लंबी खाई 6 दिनों में खोद सके। 6 दिनों में 39 मीटर लंबी खाई, तो जो काम है वो हमेशा नीचे आएगा। कैंसिल कर दीजिए 13 से, 3 2 जा 6, ये हो गया आपका 9 से, और ये फिर 9 और 9 कैंसिल हो गया, 2 से फिर इसको कैंसिल कर दीजिए 4 से, इधर हो गया आपका 68 और इधर हो गया आपका 17 प्लस x। तो x इज इक्वल टू 68 में 17 माइनस कीजिएगा तो 51। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, राइट आंसर 51 दिख रहा है आपको। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था, 15। यहाँ पे देख रहे थे 15 आया था, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 मकड़ी, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में, देखिए 7 मकड़ी है 7 दिन में 7 जाले बुने, ये काम कर रही है जाल बुनने का, तो ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा बराबर। तो एक मकड़ी एक जाल है, तो जाल जो काम हो गया वो नीचे आ जाएगा। कितने दिन में बनाएगी, मान लेते हैं x दिनों में बनाएगी। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, x का वैल्यू 7 आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। कितना इजी है देखिए, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छावनी में 250 सिपाहियों के लिए 60 दिन का भोजन था। 25 दिन के बाद छावनी से 100 सिपाही चले गए, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा। 250 सिपाही था और 60 दिनों का भोजन था। 25 दिन के बाद, देखिए 25 दिन है ना, इस 25 को इसमें माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 35। 25 दिनों के बाद छावनी से 100 सिपाही चले गए, पहले 250 था अब 100 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 150। तो हमसे पूछा गया शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा, मान लेते हैं x दिन तक चलेगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, 5 तिया 15 5 25 और नहीं कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 + 2 175/3 डिवाइड कीजिएगा तो आपको 58 होल 1/3 आ जाएगा। इतना दिन जो है अब वो खाना चलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है हमारा, 6 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं 3 दिनों बाद। देखो फिर यहाँ पे 3 आ गया, 6 व्यक्ति 12 दिन काम कर रहा था 3 दिनों के बाद, यानी 3 दिन माइनस कर दीजिए तो 9 दिन बचा बराबर। 3 और व्यक्ति इसी कार्य में लग जाते हैं। पहले 6 व्यक्ति था, अब 3 और लग जाता है तो 9 हो गया। अब वो शेष काम कितने दिनों तक चलेगा, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू आ गया 6। अब वो काम जो है 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं 5 दिनों के बाद। देखिए फिर से 5 दिनों के बाद आ गया। 15 व्यक्ति था, 12 दिन में पहले फिनिश कर रहा था काम को, 5 दिनों के बाद ये 5 को 12 में माइनस कर दीजिए तो 7 बचेगा बराबर। 8 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। पहले 15 व्यक्ति था, अब 8 व्यक्ति काम छोड़कर चला जाएगा तो कितना बचेगा 7। 7 व्यक्ति बचेगा। अब ये शेष काम कितने दिनों तक चलेगा, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू 15 आ गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए यहाँ तक देखें तो 2 क्वेश्चंस और देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कुछ व्यक्तियों के समूह किसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो है हमें समूह में कितने व्यक्ति हैं वो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे वो x मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं समूह में x व्यक्ति थे और इसे यह व्यक्ति कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा था 35 दिनों में। ठीक है बराबर। अब क्या बोला है, अगर 9 व्यक्ति और आ जाते हैं, पहले x व्यक्ति था अब 9 और आ गया तो ज़्यादा होगा x + 9, तो काम 5 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। पहले 35 दिन में हो रहा था, अब ये 5 दिन पहले यानी 30 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। तो हमसे पूछा है तो कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए, इस समूह में कितने व्यक्ति थे। कैंसिल कर दीजिए 6 से, 5 से कैंसिल करते हैं ना, 6 और ये 7, तो इधर हो गया हमारा 7x, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 6x + 9 × 6 54। 7x में 6x माइनस होगा तो x = 54 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। कुछ पुरुष किसी कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं। तो मान लेते हैं आदमियों की संख्या x है और ये 60 दिनों में काम को कंप्लीट करते हैं। यदि 8 पुरुष और होते, पहले x था अब बोल रहा है कि 8 लोग और होते तो इस कार्य को समाप्त होने में 10 दिन कम लगता। पहले 60 दिन लग रहा था, अब 10 दिन कम यानी कि 50 दिन में ही समाप्त हो जाता। हमसे पूछा गया प्रारंभ में कितने लोग थे, तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। ये इधर हो गया हमारा 6x और इधर हो गया 5x + 8 5 = 40। 6 में 5 माइनस होगा तो x बचेगा, x का वैल्यू 40 आ गया। तो प्रारंभ में उस समूह में कितने लोग थे, 40 लोग थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा।
इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो या आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप इस नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9955691532। ओके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।